लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे बहुत सारा डिस्कशन किया था और इसको मैंने ढंग से एक्सप्लेन करा था और बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए ये तीनों क्वेश्चंस है उसमें बता दो कि रैशनल है या इरेशनल। तो पहला है 3.22222, दूसरा है 2.73733, 7333 एंड सो ऑन, तीसरा है 4.72 और टोटल 72 पे रेकरिंग। तो इस तीनों को बता दो, वीडियो पॉज करो और कॉपी में सोच के लिख लो कि ये रैशनल है नंबर या इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन जो है 3.222, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, जो 2 वाला पार्ट है वो रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। उसके बाद 2.73, 733, 7333, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। उसके बाद ये 4.72 पे रेकरिंग, तो रेकरिंग का क्या मतलब होता है कि ये वाला पार्ट रिपीट करेगा और नॉन टर्मिनेट भी रहेगा, ये रिपीट करते चला जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल। ठीक है, तो अब हम लोग एंटर कर जाते हैं अपने टॉपिक में जो कि है इंटीजर्स। तो ये इंटीजर टॉपिक में बहुतों को बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्लो चलेगा और थोड़ा डिटेल में चलेगा। डिटेल में क्या, जो पढ़े हो वही रहेगा बट थोड़ा सा स्लो रहेगा, ताकि ऐसा लगे कि अभी तक पढ़ के नहीं आए, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो तो अच्छे से सीख ही ले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी समझ में आता नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या है नहीं है। इंटीजर्स होते क्या हैं, INTEGERS, ये सब डेफिनेशन वगैरह तो पढ़ के आए ही होंगे, बट मैं लिख देता हूँ कि इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर प्लस देयर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देते हैं। नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव, नेचुरल नंबर को क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, n से, उनका निगेटिव मतलब कि उनका निगेटिव, और इंक्लूडिंग 0, उसमें भी 0, ये तीनों अगर मिल जाएं तो ये इंटीजर्स फॉर्म करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके 2, 3, 4 सो ऑन, उसका नेगेटिव को इस तरह लिखते हैं, देखो -1, 2 का नेगेटिव, -2, 3 का नेगेटिव, -3, 4 का नेगेटिव, -4, इस तरह इधर जाएगा, -5, -6, -7 और इंक्लूडिंग 0, ये सब मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर, उनका नेगेटिव और इंक्लूडिंग 0 वो होते हैं इंटीजर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइन क्या है, जैसे कोई एक लाइन खींचा हुआ है, इस पे आप नंबर्स को डिनोट करो, ये हो गया आपका नंबर लाइन। और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखना है। तो इंटीजर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0। ठीक, तो 0 जो है वो बाउंड्री हो गया। ठीक, उसके बाद ये नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ये जैसे 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव हमेशा राइट की तरफ दिखा जाता है, तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, 4, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और नेगेटिव नंबर जैसे -n क्या हो गया, -1, -2, -3, तो नेगेटिव नंबर को हमेशा लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो ये तरीका है लिखने का। तो जितना दूर पे यहाँ से 1 है उतना ही दूरी पे -1 भी होगा। साइन तो अलग अलग है, जैसे एक 1 है एक -1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों से 1 ही है ना। जैसे यहाँ से यहाँ का दूरी 1 होगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी 1 होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। जैसे देखो ये -1 है, इसका मॉड आप लोग पढ़े होंगे, क्या हो जाता है 1। ये मॉड क्या बताता है कि किसी चीज़ का दूरी, मतलब कि ये बता रहा है कि 0 से इसका दूरी कितना है, ये चीज़ बता रहा है। तो छोड़ो इसको, यहाँ पे ये समझो आप कि ये 1 और -1 जो है ये अलग अलग साइड हैं, बट ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों के बीच का वो दोनों सेम होगा। ठीक, वैसे ही 2 -2 इधर आएगा तो इतना दूर और इतना दूर सेम होगा, फिर -3, -4 ये सब आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर इधर लिखा जाता है, 0 इधर है, और नेगेटिव नंबर इधर लिखा जाता है।
अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो तो समझ में आएगा धीरे धीरे, बच्चे समझ लेते हैं कि इसका कोई जरूरी नहीं है, बट देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा सा देख लो कि ये जैसे कोई नंबर लाइन है और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आ गया कि कोई वेरिएबल है x, ठीक है, अगर ये आ गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अगर ये आ गया, या फिर उससे पहले समझ लो कि x इक्वल टू 5 आ गया, मान लो x क्या है वो x वेरिएबल है, आप लोगों को तो आता ही होगा, अगर नहीं आ रहा है तो इस टॉपिक को यहाँ से आप स्किप करो, या फिर सुनो ऐसे, अगर ऐसा कह दिया कि राम है, उसका उम्र जो है वो 5 साल है, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और उसके बाद हम लोग अगर कह देंगे कि जो श्याम है उसका जो उम्र है वो राम से बड़ा है, मतलब कि 5 साल से बड़ा है, तो 5 साल से बड़ा है ये नहीं बताया कि कितना है, तो कितना भी हो सकता है, तो 5 साल से बड़ा में ये सब हो सकता है, कोई भी 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, इनके बीच का भी कुछ हो सकता है, 6 साल और 6 महीने का भी हो सकता है वो। तो इसका ये इम्पोर्टेंस है कि आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर आ गया कि श्याम का उम्र बड़ा है 5 से, समझ में आ रहा है कि श्याम का उम्र बड़ा है 5 से, तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, तो 5 को छोड़ के अगर ये 5 है, यहाँ पे अगर डार्क सर्कल बना हुआ है, ये डार्क सर्कल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा जो भी नंबर होंगे उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, मतलब कि ये अगर हॉलो सर्किल है इसका मतलब है कि ये 5 नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर होंगे वो हमारे इसके अंडर में आ जाएंगे, कि श्याम का उम्र 5 साल से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसके आगे वो कुछ भी हो सकता है, 5 अगर ये है तो 5 छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, इसका इम्पोर्टेंस यहाँ है। उसके बाद एक और देखो कि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आ गया कि श्याम का उम्र 5 साल या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर्स, देखो श्याम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर्स, अगर ऐसा आ गया कि श्याम का एज जो है वो 5 साल से बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी इंक्लूड करते हुए उसका एज हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर लिखेंगे कैसे, बट ये समझ में आना चाहिए कि नंबर लाइन का इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो नंबर लाइन ढंग से आपको बनाने आना चाहिए। तो ये तो छोटा सा टॉपिक का बड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर्स। तो इस टॉपिक से जाने से पहले यहाँ पे एक बार फिर से वापस आते हैं कि देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो राइट साइड में किसी भी नंबर के राइट साइड में जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से बड़ा है। जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 इसके राइट में है, तो ये अपने पीछे वाले से बड़ा है, 3 ये अपने पीछे वाले से बड़ा है, पीछे मतलब लेफ्ट, 4 अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है। वैसे ही 0 जो है वो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, मतलब -1 से बड़ा है 0। वैसे ही -2 से बड़ा है -1। तो इसका ये पॉइंट है कि इंटीजर्स ऑन राइट साइड इज ग्रेटर देन द लेफ्ट वन। मतलब कि इंटीजर्स जो राइट साइड में होंगे वो लेफ्ट वाले से बड़े होंगे। जैसे कोई भी इंटीजर यहाँ ले लो, कोई भी है ये 2 जो होगा वो इसके पीछे जितने भी नंबर होंगे, मतलब उसको मैं ऐसे दिखा दूँ, ऐसे बताया था, तो इसके पीछे जितने भी नंबर होंगे 2 उससे बड़ा है। 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, मान लो 1 है, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, तो जितने भी नंबर होंगे वो 2 से छोटा होंगे, यानी कि 2 इन सब से बड़ा होगा। वैसे ही अगर ये 2 नहीं होता, -2 होता मान लो, तो -2 के पीछे जितने भी नंबर होंगे वो इनसे छोटे होंगे। जैसे यहाँ पे होगा -3, -4, -5, लेकिन -5 जो है वो -2 से छोटा है, -4 जो है वो भी -2 से छोटा है। समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा होते चला जाता है। ठीक, जैसे -50 जो होगा वो -40 से छोटा होगा। नेगेटिव में जितना भी बड़ा नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर से छोटा होगा। मतलब कि नेगेटिव में जितना बड़ा भी नंबर लेते जाओगे
वो उतना छोटा होता चला जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देखते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल देखो कि 23 ग्रेटर देन 25, क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। 23 25 से बड़ा नहीं है। अगर ये लिख दें कि -23 ग्रेटर देन -25, तो बताओ ये सही है फॉल्स है? ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि ये -25 नेगेटिव में बड़ा नंबर है, तो क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। -23 नंबर लाइन पे कहीं होगा यहाँ पे, और -24 यहाँ होगा, -25 यहाँ होगा। तो दोनों नंबर में जो लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। ये बात समझ में आना चाहिए। और उसके बाद जैसे अगर -23 लेस देन इक्वल टू -21 अगर लिख दिए, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू है। नेगेटिव में -23 और -21 है, तो -21 अगर यहाँ है तो यहाँ -23 होगा, तो जो लेफ्ट में है वो छोटा है, इसलिए ये ट्रू है कंडीशन। तो कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, ये इसमें कुछ खास था नहीं, जो था वो मैंने समझा दिया पॉइंट वाइज। अब ये कुछ खास बचा नहीं, इसलिए तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ऐसा पढ़ लेते हैं। वो सही है, लेकिन वो अधूरा सही है, क्योंकि वैसे बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जहाँ पे दूसरा चीज़ आता है। देखो कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स क्या है कि अगर दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे 2 + 3 लिखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। उसके बाद एक को पॉजिटिव कर देते हैं, एक को नेगेटिव करते हैं, -2 + 3। उसके बाद इसको नेगेटिव किया है तो अब इसको करते हैं, तो 2 और प्लस -3। उसके बाद अब दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, -2 + -3। ठीक, इन चारों का रिजल्ट क्या होगा ये लिखना है। तो इसका बस एक फंडा है, सबसे पहले चेक कर लो कि दोनों का साइन सेम है कि नहीं। यहाँ पे भी दोनों का साइन पॉजिटिव है और यहाँ भी दोनों का साइन नेगेटिव है। अगर दोनों का साइन सेम है तो दोनों को जोड़ दो और जो साइन लगा हुआ है उसको लगा दो। जैसे 2 + 3 कितना होगा, 5, तो ये दोनों प्लस में है तो +5। यहाँ पे माइनस तो भूल जाओ, दोनों का साइन नेगेटिव है, -3 और -2, तो दोनों को जोड़ दो, कितना होगा, 2 + 3 5। अगर दोनों माइनस में है तो -5। उसके बाद ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 - 2 कितना होता है, 1। और बड़ा वाला कौन है, बड़ा साइन कौन किसके पास है, मतलब जो नंबर बड़ा है उसके साथ क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे +1। वैसे ही अभी भी यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, 3 - 2 या फिर 2 - 3। क्या करो कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, कितना होगा, 3 - 2 1। और बड़ा वाला जो नंबर है उसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो। ठीक, ये वहाँ पे यूज आएगा। जैसे देखो बच्चे यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, पढ़ते हो ऐसा। बट ये अधूरा था। ये कहाँ के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, ये ऐड के लिए नहीं है। ऐड के लिए ये है, जैसे यहाँ पे देखो दोनों प्लस है, प्लस प्लस तो +5 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है, तो यहाँ पे देखो प्लस आ गया। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे लोचा आ गया ना। वैसे ही यहाँ पे दोनों माइनस है फिर भी माइनस आया। अगर इसी हिसाब से देखते तो प्लस वाला तो सही था, प्लस 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 हो गया, लेकिन माइनस माइनस जो था वो भी प्लस आ रहा था यहाँ, बट है यहाँ पे माइनस। यहाँ पर बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो नियम है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए लागू होते हैं। डिवीज़न को क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे भी लागू हो जाता है। तो अब क्या होगा, देखो कि सब एडिशन में हम लोग क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम केस है। तो उसमें क्या करना है कि जो रहेगा, अगर सेम साइन है तो दोनों को जोड़ दो,
और अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। और अगर डिफरेंट साइन है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है, तो दोनों को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे को घटा दो और बड़ा वाला नंबर के साथ जो साइन है उसको लगा दो। और इसको नंबर लाइन से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो नंबर लाइन क्या कह रहा है। नंबर लाइन कहता है कि अगर किसी नंबर को जोड़ोगे, किसी नंबर में, तो वो राइट की ओर शिफ्ट करता है, बट किस नंबर को जोड़ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, मान लेते हैं ए कोई नंबर है, तो इसमें अगर कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे ना तो वो राइट की ओर शिफ्ट करता है। और अगर ए ही नंबर है, उसमें अगर नेगेटिव नंबर जोड़ेंगे तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करता है। यहाँ से देख लो, मान लो ये नंबर 2 है, तो इसमें अगर 2 हम लोग 3 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 5, तो 5 कहीं यहाँ होगा तो ये राइट की ओर शिफ्ट कर गया। वैसे ही -2 नंबर है कोई, मान लेते हैं यहाँ पे -2 है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग +3 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है +1, तो +1 कहीं यहाँ होगा, तो देखो राइट की ओर शिफ्ट कर गया। वैसे ही देखो कि -2 है यहाँ पे, तो -2 और इसमें हम लोग +3 ऐड कर रहे हैं, तो +3 ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है +1, तो +1 यहाँ कहीं होगा, -2 यहाँ है तो +1 यहाँ होगा, कहीं होगा। तो देखो अभी भी राइट की ओर शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद देखो 2 और -3 है, तो 2 कहीं यहाँ है मान लो, और उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं -3, या फिर ऐसे समझो कि -3 यहाँ है, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 2, तो आंसर क्या आ जा रहा है -1। ठीक, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 पॉजिटिव नंबर, तो आंसर क्या आ जा रहा है -1, तो -1 भी देखो राइट की ओर शिफ्ट कर गया। अगर ऐसे समझना चाहते हो कि 2 में हम लोग -3 ऐड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ कहीं 2 होगा, इसमें हम लोग -3 ऐड कर रहे हैं, मतलब कि 3 हम लोग पीछे जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव नंबर होता तो वो राइट जाता, नेगेटिव नंबर होगा तो वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेगा, तो इसमें नेगेटिव नंबर ऐड किए हैं इसलिए ये -1 देखो लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर गया। तो दोनों व्यू से मैंने बता दिया। उसके बाद -2 है और -3 है, तो -2 में -3 ऐड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो सोचो किधर जाना चाहिए, लेफ्ट की ओर जाना चाहिए। तो देखो आंसर भी क्या आ रहा है आपका -5 आ रहा है, जो कि लेफ्ट की ओर शिफ्टेड है। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, इसका उतना यूज़ क्या है, वो आते रहता है यूज़, बस समझ ही में आना चाहिए कि अगर है तो समझ में तो आना ही चाहिए, क्योंकि छूटने का कोई मतलब नहीं है, और अगर समझाया जा रहा है तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो आप लोग याद करते हो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के लिए होल्ड होता है। यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन का लगभग सेम ही केस होता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है यार, थोड़ा सा एक साइन चेंज हो जाता है और क्या। बस एडिशन में क्या होता है कि दोनों अगर सेम साइन के हैं तो दोनों को जोड़ दो और जो साइन है उसको लगा दो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 का सेम साइन था, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है और दोनों को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 5, और दोनों का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दिया। यहाँ पे -2 और -3 दोनों को ऐड करना है तो दोनों को जोड़ दो, 2 + 3 5, और दोनों का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो। उसके बाद -2 और 3 है, मतलब अपोजिट साइन के हैं, तो दोनों को घटा दो, प्लस माइनस भूल जाओ, दोनों को घटा दो, और 3 - 2 कितना होगा 1, और 1 में कौन सा साइन देंगे, प्लस या माइनस, जो बड़े वाले के साथ है। तो यहाँ बड़े वाले के साथ क्या है प्लस है तो प्लस दे देंगे। 2 - 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 2 कितना होता है 1, और 1 में कौन सा साइन आएगा जो बड़े वाले नंबर के पास है। बड़े वाले नंबर कौन है 3, इसके पास क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन का केस बहुत ही ईजी है, इसमें वही फंडा याद रखना है कि प्लस प्लस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का आंसर प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का भी प्रोडक्ट प्लस ही आएगा। अगर माइनस इंटू प्लस हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट फिर भी माइनस आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का केस है। कैसे देखो 2 × 2, 2 × -2, 2 -2 × 2 और -2 × -2। क्या करो सिंपल, पहले क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4। अब क्या है दोनों प्लस हैं तो प्लस, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस, और एक माइनस है और माइनस है तो प्लस। यहाँ से ये क्लियर हो गया
कि कोई भी नेगेटिव है उसके साथ कुछ भी लिखा हुआ है, उसको अगर पॉजिटिव के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव है उसको नेगेटिव के साथ गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस है उसको प्लस के साथ गुना करेंगे तो एज इट इज प्लस तो होना ही था। तो ये क्लियर होना चाहिए। ये कहाँ पे यूज आता है कि अगर लिखा हुआ है ऐसे 2 प्लस -2, ठीक, तो यहाँ पे यही आता है कैसे 2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये चीज़ जो है वो समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ऐसा मत याद रखना प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। अगर प्लस को प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं तो प्लस हो जाता है, बट अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों केस में क्या आ जाता था, हम लोग का माइनस ही आ रहा है। बट प्लस को अगर माइनस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो केस डिपेंड करता है कि साइन कौन सा बड़ा है। ये मैंने बहुत ही डीपली समझा दिया है, इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो ही गया होगा। अब अगला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स भी यार सिंपल ही मल्टीप्लिकेशन के टाइप का है। जैसे अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसको नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कैसे, इस पूरे को ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट माइनस आ गया। वही सिंपल केस है जो अगर मल्टीप्लिकेशन के साथ जो केस हो रहा था वही केस हो जाता है। जैसे 2/2 कितना होगा 1, 2/-2, 2/-2। तो देखो इस दोनों को सिंपल डिवाइड करो और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पे सिंपल डिवाइड करो, एक दोनों प्लस है तो प्लस आ गया। सिंपल डिवाइड करो तो 1 आ गया, और एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आ गया। दोनों को डिवाइड करो तो 1 आ गया, और दोनों माइनस है तो दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं और ये बच जाता है सिंपल 1। वैसे ही वो मल्टीप्लिकेशन वाला केस हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा कि डिवीज़न, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या फंडा है। बच्चे जो याद करते थे वो बातें भूले ना, मतलब उसमें एक ऐड कर लें कि प्लस 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 नहीं होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, या फिर माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक। ये बात तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद तो एक और पॉइंट जिसमें कि अगर देखो कि अगर ये हो गया कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं, कोई नंबर है -2 इंटू -3 इंटू -4, अगर ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो कैसे फाइंड करेंगे। 2 नंबर का तो बता दिया कि माइनस माइनस प्लस होता है और वगैरह वगैरह। तो अगर 3 नंबर है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले उनको एज ए सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या काम करो कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6, और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया +6, और उसको मल्टीप्लाई कर दो -4 से, तो 6 इंटू 4 24, और प्लस माइनस माइनस ऐसा कर दो। कोई भी 3 नंबर हो, अगर 2 इंटू 4 इंटू -5 है तो किसी 2 को पहले ले लो, किसी भी 2 को, उसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो विथ साइन। इसके अलावा एक और चीज़ कर सकते हो कि देखा होगा कि जितने भी, मतलब कि आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व किया होगा कि अगर इवन नंबर्स ऑफ नेगेटिव आ रहे हैं मल्टीप्लाई में तो वो पॉजिटिव बना दे रहा है। जैसे कि एक नेगेटिव है उसको अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, और एक नेगेटिव है उसको पॉजिटिव के साथ, या फिर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव दे रहा है रिजल्ट। और अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव देगा ही। लफड़ा कौन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव नंबर। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि इसमें कितने नेगेटिव नंबर हैं, एक ही नेगेटिव नंबर, इसमें भी एक है, तो एक ही है तो दोनों को नेगेटिव बना दे रहा है। और यहाँ पे कितने नेगेटिव नंबर है, 2 है, मतलब कि इवन नंबर में है तो उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। तो यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन काम आएगा कि यहाँ पे कितने नेगेटिव नंबर्स हैं, 3 है। 3 क्या होता है, ऑड या इवन, ऑड, तो वो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और उसके बाद क्या करो, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 24, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 और 22 जा 40, और एक ही नेगेटिव नंबर है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे।
अगर ऐसा होता -2 इंटू 4 इंटू -5 ऐसा होता तो क्या करते कि इनको मल्टीप्लाई कर देते। कितना 5 4 20 22 जा 40 और कितने नेगेटिव नंबर्स हैं माइनस माइनस प्लस, ठीक +40 इसका आंसर आ जाता। तो सिंपल है कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है जैसे -2 इंटू -4 इंटू 5 तो क्या करो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4 8 8 5 जा 40 और उसके बाद क्या करो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है सिंपल है ये भी। या फिर आप लोग दो दो का ग्रुप बना के उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते चले जाओ। तो ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि कोई एक नंबर है 2, इसमें क्या जोड़ें कि वही नंबर मिल जाए। तो क्या जोड़ेंगे 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी नंबर का क्या होता है 0 होता है। कोई भी नंबर है जैसे -2 इसमें क्या जोड़ेंगे कि वही आ जाए -2 ही आ जाए। तो क्या सिंपल है 0 ही जोड़ेंगे ना तो वही नंबर आ जाएगा। इसमें कोई और नंबर जोड़ देंगे 0 के अलावा तो नंबर चेंज हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या है कि कोई नंबर है उसमें क्या जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाए। उसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तो इसका क्या मतलब होगा बताओ। कोई एक नंबर है उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1 जा 2 टेबल पढ़े हो ना, जितना को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से वही नंबर आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि कोई नंबर है उसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वही नंबर आ जाए। जैसे -2 इंटू क्या करेंगे कि -2 ही रहे तो -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 इक्वल टू -2। ठीक तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। उसके बाद एडिटिव इनवर्स आता है। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि कोई नंबर है 2 उसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो 2 में क्या जोड़ेंगे -2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर -2 है उसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए तो -2 में क्या जोड़ेंगे +2 तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर -5 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए तो क्या जोड़ेंगे 5। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि कोई नंबर है उसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो ये भी बहुत सिंपल है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि कोई एक नंबर है 2 इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। ठीक तो 2 से 2 कट जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। जैसे -2 है इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये दोनों से सिंपल हैं ये सब, तो ये समझ में आना चाहिए। और अगर जो क्लास 7th में हैं उनको मैंने अभी देखा है कि फर्स्ट टाइम 7th में ही पढ़ना है ये चैप्टर इंटीजर्स इतने डिटेल में। 6th में शायद थोड़ा हवा पानी है, क्लास 7 में ही थोड़ी डिटेल में पढ़ना है। तो अगर जिनको समझ में ना आया हो 7th वाले तो वो मुझे कमेंट करके बता देना कि समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा और स्लो मोड में और डिटेल में और थोड़ा सा बना दूंगा। बट मैं प्रेफर करूंगा उन लोगों को कि NCERT ज़रूर सॉल्व कर लें एक बार। NCERT में मैंने देखा है थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उससे फ़ायदा होगा। तो इस लेक्चर को यहीं तक एंड करते हैं, लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेंगे और इस इंटीजर चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।